Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Pure Soul Part 4. Chapter 16 AR Mafia King. अयान अपने काम में लगा हुआ था। कुछ देर बाद उसका ध्यान हटता है। वो नैना की तरफ देखता है, जो टीवी देखते हुए सो गई थी। वही स्नोफी भी उसके पास सोई हुई थी। वो टीवी बंद कर नैना को गोद में उठाता है और रूम में लेकर जाता है। फिर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अयान उठ सबसे पहले नैना को अपने ऊपर से उठाकर बेड पर लिटाता है, जो आधी रात को नींद में उसके ऊपर आकर सो चुकी थी। फिर वो जिम में जाता है और 1 घंटे बाद वो जिम से आकर नैना को देखता है, जो अब पूरे बेड पर पसरकर सोई हुई थी। अयान उसे उठने की कोशिश करता है, पर नैना तो कल शॉपिंग की थकान की वजह से हाथी घोड़े या कहे तो पूरे जू को बेचकर सो रही थी। अयान सोचता है पहले जाकर शावर ले ले, फिर आकर उसे उठा देगा। वो जाकर शावर लेता है और एक बार फिर एक ब्लैक बिजनेस सूट पहन लेता है और नैना को एक बार फिर उठाने की कोशिश करता है, पर नैना पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लेकर जाता है और उसे बाथटब में लिटा देता है। जैसे ही पानी की वजह से नैना की नींद खुलती है, वो पानी में हाथ पैर चलाते हुए, और बाढ़ आ गई आयु नानू को बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसेस आंखें खोल, देखो तुम बाथटब में हो। अयान उसका ड्रामा देख सिर हिलाते हुए। नैना जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और खुद को बाथटब में देख हैरानी से, नानू बाथटब में कैसी है, वो तो कल रात टीवी देखते हुए सो गई थी। उद्धरण चिन्ह। प्रिंसेस, मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। आज तुम्हारे कॉलेज का फर्स्ट डे है। तुम उठ नहीं रही थी और मैं नहीं चाहता तुम कॉलेज के फर्स्ट डे लेट हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें बाथटब में बिठा दिया। अयान बोला, ये गलत बात है आयु नानू को ऐसे बाथटब में बिठाना, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। आज तुम्हें नानू को नहलाकर रेडी करना होगा कॉलेज के लिए। नैना अयान को नाराजगी में घूरते हुए। ये सुन अयान को अपने पिछली वाली हालत याद आ जाती है। वो मना करना चाहता था, पर उसे पहले नैना अपनी आंखें छोटी कर कहती है, अगर आयु ने नानू ही पनिशमेंट नहीं मानी तो नानू से 1 हफ्ते बात नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। अब बेचारा अयान क्या कर सकता था। वो अब नैना को नहलाते हुए उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो जैसे तैसे उसे नहलाकर बाथरोब पहनाता है और क्लोजेट रूम में ले जाकर उसके लिए रेनबो कलर ओवरसाइज स्वेट टॉप निकलता है और साथ ब्लैक जीन्स, और नैना को वो कपड़े पहनाता है। फिर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा उसके बाल बनाने वाला होता है। नैना उसे रोक, आयु नानू को आज न्यू हेयर स्टाइल करना है, जो नानू के कल फोन में देखा था। 1 मिनट रुको, मैं अभी फोन लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कह वो भाग जल्दी से रूम में जाकर साइड टेबल पर रखा फोन उठाकर क्लोजेट में आती है और अयान को वो फोटो बताती है, जिसमें बेबी कल बाल थे लड़की के पिक्चर में। अब अयान को सिंपल कल करना नहीं आता था, पर वो अपनी प्रिंसेस की बात भी नहीं डाल सकता था, इसलिए वो जो कभी फोन को कॉल और मैसेज करने के अलावा उसे नहीं करता था। पर आज पहली बार यूट्यूब ओपन कर बेबी कल कैसे करते हैं ये देखता है। फिर धीरे धीरे नैना के बाल कल करता है। नैना अपने बाल देख बहुत खुश थी। फिर वो खुद मेकअप करना शुरू करती है, जो थोड़ा बहुत उसने रॉबिन को करते हुए देखा था। पहले वो सबसे पहले चेहरे पर सनस्क्रीन लगाती है, फिर आंखों पर आईलाइनर। उसे रॉबिन की बात याद आती है। रॉबिन ने कहा था आईलाइनर एक बार में ही सही लगाना बहुत मुश्किल है, और दोनों ऐसे बिल्कुल सेम ये भी बहुत मुश्किल है। पर नैना को तो मुश्किल काम करना बहुत पसंद है, इसलिए वो लाइनर लगाना शुरू करती है और नैना एक ही बार दोनों साइड परफेक्ट आईलाइनर लगा देती है, जिससे उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उसका चेहरा देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। फिर वो होठों पर लिपस्टिक की जगह लिप बाम लगाती है, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड शेड। उसके ऑलरेडी गुलाबी होठ अब और अट्रैक्टिव लग रहे थे। अयान उसे तैयार होते हुए बड़े प्यार से देख रहा था। जैसे ही उसकी नज़र उसके होठों पर जाती है, उसे लगता है अचानक से ही उसका गला सूख गया हो। उसकी नज़रें होठों से हट ही नहीं रह रही थी। आज पहली बार उसे लग रहा था वो खुद को आज नैना को किस करने से रोक नहीं पाएगा। इसलिए वो जल्दी से बाहर जाते हुए, प्रिंसेस तैयार होकर नीचे आ जाना है, तुम्हारा बैग लेकर जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वो बाहर चला जाता है। नैना खुद को मिरर में निहारने के बाद नीचे जाती है। आज उसने ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनाने कहा था। सैंडविच खाकर वो तीनों के साथ कॉलेज के लिए निकलती है। तीनों आज उसने छोड़ने वाले थे।
कॉलेज पहुंचने में उन्हें पूरा 1 घंटा लगता है। कॉलेज 9 बजे का था, वो 8 बजे घर से निकल गए थे। कॉलेज से थोड़ी दूरी पर ही वो कार रुकवा देती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो अगर इन 8 लग्जरियस गाड़ियों के साथ कॉलेज के बाहर उतरी तो पक्का वो स्टूडेंट्स का अननेसेसरी ध्यान अट्रैक्ट कर लेगी। इसलिए वो कुछ दूर ही कार रुकवाती है और बाहर कार से बाहर आती है। सुशांत सबसे पहले उसे कहता है, एंजल ऑल द बेस्ट, और कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना। उद्धरण चिन्ह। समर कहता है, और एंजल घर आकर मुझे जरूर बताना आज क्या क्या होगा कॉलेज में सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। फिर लास्ट में अयान उसी कहता है, प्रिंसेस अगर तुम्हें कॉलेज में कोई परेशान करे तो उसे अच्छे से सबक सिखाना, बाकी चीज में संभाल लूंगा। उद्धरण चिन्ह। नैना स्माइल कर, ओके अब मैं जाऊं। उद्धरण चिन्ह। तीनों हाँ में सिर हिलाते हैं। फिर नैना उसे बाय कर यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो कॉलेज के गेट के अंदर जाती है, अयान, समर और सुशांत कार में बैठ जाते हैं। अयान ड्राइवर को डेविल किंगडम चलने कहता है। ड्राइवर और बॉस कहकर कार डेविल किंगडम लेकर जाता है। डेविल किंगडम पहुंच वो तीनों अंदर आए तो वहां पर सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा था और लोगों की चीखों की ऐसी आवाजें गूंज रही थी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए, लेकिन अयान, समर और सुशांत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। समर जो हमेशा हंसी मजाक करते रहता था वो आज बिल्कुल अलग लग रहा था। वहां पर बहुत सारे गार्ड्स थे जो बहुत ही खतरनाक थे। सिर्फ गार्ड्स ही नहीं, वो जगह ही बहुत खतरनाक थी जिसे देख लोगों को इससे ज्यादा तो नर्क अच्छा लगने लगे। कोई भी इंसान ऐसी जगह पर आने से ज्यादा नर्क जाना पसंद करता। उसके दुश्मन भी कई थे जिसमें सबसे पहले अंडरवर्ल्ड आता था, लेकिन अयान की डेविल आर्मी के डर से वो सब शांत होकर बैठे थे और अयान की कमजोरी ढूंढ रहे थे, लेकिन अयान वो इंसान था जिसकी कोई कमजोरी नहीं थी। अयान के साथ जो गार्ड्स रहते थे वो बेहद खतरनाक थे, लेकिन वो गार्ड्स उसकी डेविल आर्मी के ब्लैक कमांडोज के सामने कुछ नहीं थे। ब्लैक कमांडोज ऐसे इंसान थे जो सिर्फ नाम के ही इंसान थे। उनके अंदर इंसानों वाली कोई भावनाएं नहीं थी। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, अयान के हर आदेश का पालन करना। उसके अलावा वो किसी की सुनते भी नहीं थे और उसके अलावा उनके लिए कोई मायने भी नहीं रखता था। अयान एक राजा की चाल चलते हुए वहां आखिर में बने एक कमरे में आ गया। पूरे डेविल किंगडम में सिर्फ वही कमरा था जहां पूरी तरह से उजाला था। वहां एक काले रंग का थ्रोन रखा हुआ था जिस पर सुनहरे रंग से किंग का सिंबल बना हुआ था। अयान अपने खतरनाक ऑरा के साथ उस थ्रोन पर बैठ गया और अपनी उंगली से एक कमांडो की तरफ इशारा किया तो वो तुरंत जाकर एक लड़की को बाल पकड़े हुए ले आया और उसे बेरहमी से वहां फर्श पर फेंक दिया, जिससे वो लड़की चिल्ला उठी। वो लड़की और कोई नहीं, त्रिशा ही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे बहुत सी चोटें आई हुई थी। कहाँ 2 दिन पहले उसका चेहरा मेकअप से चमक रहा था और आज आंखें के नीचे काले घेरे, चेहरा भी पीला पड़ा हुआ था। अयान राजा की तरह उस सीट पर बैठे हुए था। उसके राइट और लेफ्ट में समर और सुशांत खड़े थे। अयान अपनी डरावनी नजरों के साथ अपनी ठंडी आवाज में त्रिशा से कहता है, तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरी प्रिंसेस को चोट पहुंचाओ। तुमने मेरी प्रिंसेस को हाथ भी लगाने के बारे में कैसे सोचा? और तुमने उसे क्या कहा मैं तुम्हारा हूँ? ये सोचना और इसका ख्याल मन में लाना तुम्हारी सबसे बड़ी और आखिरी गलती है, जिसकी सजा में मिलेंगी तुम्हें एक दर्दनाक मौत। उद्धरण चिन्ह। इस समय को बहुत डरावना लग रहा था। त्रिशा रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़, प्लीज मिस्टर राजपूत मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। सिर्फ सजा देता है, माफ करना उसने कभी सीखा ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उस कमांडो ने एक तेज धार वाला चाकू उसे दे दिया। अयान ने चाकू लेकर दूसरे ही पल उसे त्रिशा के हाथ में घुसा दिया, जो उसके हाथ को चीरता हुआ फर्श में भी घुस गया था। उसके बाद उसने झटके से वो निकाल दिए और बड़ी बेदर्दी से पूरी रफ्तार के साथ एक के बाद उसके शरीर पर चलाने लगा, जिससे त्रिशा की दिल दहला देने वाली चीखें निकल रही थी। अयान ने उसकी पूरी बॉडी को ऐसे छोटे छोटे घाव दिए थे कि उसकी जान ना जाए, लेकिन नमक की वजह से उनमें मौत सी जलन पैदा हो जाए। वो खड़ा होकर सुशांत की तरफ बढ़ गया तो सुशांत एक पानी की बोतल खोलकर उसके खून से सने हाथ धुलाने लगा। फिर वो समर से, तुमने वो किया जो मैंने कहा था। उद्धरण चिन्ह। येस बॉस, मैंने त्रिशा के फैमिली के सारे काले कारनामे मीडिया के सामने ला दिए हैं। वो कुछ ही मिनट्स में बैंकरप्ट हो जाएंगे।
और फिर पुलिस भी उन्हें जेल में लेकर चली जाएगी। समर कहता है, अयान अपने दुश्मनों के साथ यही करता था। वही नैना यूनिवर्सिटी को देखते हुए कैंपस में जाती है। वो अपना क्लास ढूंढ रही थी। वो एक लड़के को पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर की क्लास के बारे में पूछती है। वो उसे ये क्लास की तरफ इशारा करता है। नैना उसे थैंक कहती है। फिर उस क्लास में जाती है। वहाँ कुछ 10 स्टूडेंट्स थे। नैना के अंदर आते ही सबकी नज़र उसकी तरफ मुड़ जाती है। वहाँ एक ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स खड़े थे, वही उनके सामने 4 स्टूडेंट्स। उस ग्रुप में से एक लड़की एरोगेंटली, हे यू कम हियर, उद्धरण चिन्ह। नैना को उसका ऐसे बुलाना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी चली जाती है और बाकी 4 स्टूडेंट्स के साथ खड़ी हो जाती है। उस ग्रुप का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं पहले। सूर्या रावत, सीनियर ग्रुप का लीडर और कॉलेज का हैंडसम हंक, ऑब्वियसली हीरो से कम। इनके पापा की कंपनी टॉप 5 में आती है। ये बहुत अमीर है, पढ़ाई में भी अच्छे है, टॉपर है, कॉलेज के स्पोर्ट्स में तो बास्केटबॉल टीम के कप्तान है। यानी ये किसी भी लड़की के ड्रीम बॉय होने के सारे पॉइंट्स को टिक चेक मार्क करते हैं। रोहन कुमार ग्रुप के सेकंड मेंबर, ये बड़े शांत किस्म के हैं। रोहित शर्मा ग्रुप के थर्ड मेंबर, ये एक फ्लर्ट इंसान है। मयंक वर्मा ग्रुप के फोर्थ मेंबर, ये बहुत भोले हैं या तेज, किसी को समझ नहीं आता इनके जो मन में होता है वही मुंह पर होता है, इसी वजह से ये कभी फ्लर्ट लगते हैं। किसी को तो कभी भोले तो कभी छंट चालक, असल में ये मुनहफट है, तारीफ और बुराई बिना देखे कर देते हैं। इन्हें नहीं फर्क पड़ता सामने वाला कौन है, क्या पोजीशन रखता है। रिया वर्मा ग्रुप की फिफ्थ मेंबर, ये रोहित की गर्लफ्रेंड है। सानिया चक्रवर्ती लास्ट और जबरदस्ती ग्रुप में घुसी मेंबर। सानिया को कोई पसंद नहीं करता, ये सिर्फ सूर्य के पापा के फ्रेंड की बेटी होने की वजह से ग्रुप में है। ये वही हुआ जो नैना को एरोगेंटली बुलाया था। वहां हर कोई नैना के खूबसूरती को देख हैरान था। कुछ सेकंड्स तो सबको नैना की खूबसूरती से बाहर आने में लगा था। मयंक नैना से कहता है, वाह तुम तो बिल्कुल किसी डॉल की तरह दिखती हो, उद्धरण चिन्ह। नैना अपनी तारीफ सुन स्माइल कर, थैंक यू, तुम भी हैंडसम हो, उद्धरण चिन्ह। ये सुन मयंक बहुत खुश हो जाता है। वही सानिया को ये सुन बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मयंक कभी उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता है और इस लड़की की तारीफ कर रहा है। वो नैना की तरफ देख अपनी एरोगेंज वॉइस में, मयंक तुम अंधे हो गए हो क्या? इस लड़की को देख लग रहा है जाए पागल खाने से भाग आए हो, उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन किसी के कुछ कहने से पहले नैना कहती है, पर मुझे लगता है वो तुम्हारा घर है। मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, इसका मतलब तुम अकेली वहां रहती हो, उद्धरण चिन्ह। नैना चेहरे पर एक स्माइल के साथ उसकी अच्छे से इंसल्ट कर देती है, जिससे सभी को हंसी आ जाती है। नैना भी हंस रही थी। वही सूर्य नैना से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। वो नैना के मासूम चेहरे को देख रहा था। मेरी खामोशी से बातें चुन लेना, उनकी डोरी से तारीफें बुन लेना, कल नहीं थी जो आज लगती हूँ तारीफ मेरी है खामखां, तोहफा है तेरा मेरी अदा। वो नैना में खोया हुआ था। तभी रोहन उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिससे सूर्या होश में आता है। सानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। चैप्टर 17, नैना ने बनाए दोस्त। सूर्या होश में आए के बाद नैना से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन से कोर्स की हो, उद्धरण चिन्ह। क्यों मैं आपको क्यों बताऊं मेरा नाम या कुछ भी? नैना अपनी आंखें छोटी कर उसे बोली, क्योंकि हम तुम्हारे सीनियर हैं और तुम्हें हमारी बात माननी होगी। इस बार रोहित कहता है। नैना रोहित को भी घूरने लगती है। रहने दो सुर, सानिया सूर्या को सुर बोलती है, जो सूर्या को बिल्कुल नहीं पसंद। इसका नाम जान क्या करेंगे, डायरेक्ट टास्क देते हैं। सानिया सूर्या की हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर सूर्या उसे इग्नोर करता है। फिर वो नैना से, तुम्हारा टास्क है, अब क्लास में जो भी पहला लड़का आएगा तुम उसे लिप्स पर किस करोगी, उद्धरण चिन्ह। सानिया के इस तरह बोलने पर सूर्या कुछ बोलता उसके पहले ही नैना सानिया का मजाक उड़ने की टोन में, ओ हिले, मुझे भी अपने या तुम्हारे इस सुरताल जैसा समझा है क्या, जो किसी भी राह चलते को मुंह लगा ले, उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सानिया को बहुत गुस्सा आता है। वो नैना की तरफ एक उंगली कर, यू, उद्धरण चिन्ह। इनफ सानिया, तुम जानती हो ना हम यहाँ पर सिर्फ जूनियर्स का इंट्रो लेने, उन्हें कंफर्टेबल करने और फ्रेशर्स पार्टी के लिए कुछ इन्फो देने आए हैं। इस तरह की चीजें हम ना कभी किसी को करने बोलते हैं और ना हमारे रहते हुए कोई किसी जूनियर से ऐसा कुछ नहीं करा सकता। और दूसरी बात, तुम्हें कितने बार कहना होगा मेरा नाम सूर्या है, तो अच्छा होगा वही बोलो, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना चाहता।
ये बोल वो रोहित और रोहन से कुछ कहा है और वहां से निकल जाता है। फिर रोहित उनसे कहता है, फ्रेशर्स पार्टी की इन्फो ये है कि फ्रेशर्स में डांसिंग, सिंगिंग या कुछ भी परफॉर्म करना हो तो नाम लिखा दे आज ही, क्योंकि फ्रेशर्स पार्टी की डेट जल्द ही अनाउंस होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। फिर रोहन कहता है, और लास्ट मोमेंट में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं होगा किसी का भी, क्योंकि उसकी के हिसाब से पूरे पार्टी का टाइम मैनेजमेंट होगा। इसलिए अब आप अभी अपनी अपनी क्लास में जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अगर कोई भी सीनियर आपको परेशान करता है या कुछ भी ऐसा करने बोलता है जो वैलिड नहीं है तो आप लोग हमें कंप्लेन कर सकते हैं। ये बोल वो सानिया को तिरछी नजरों से देखती है, फिर रोहित और रोहन के साथ क्लासरूम से बाहर चली जाती है। साथ ही नैना और वो बाकी 4 स्टूडेंट्स भी। मयंक और सानिया ही अब क्लासरूम में थे। मयंक बाहर जाने से पहले उसे ताना मारते हुए, खुद के सुर ताल ठीक नहीं है और तुम दूसरों को सुर कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। सानिया अब गुस्से में पागल ही होने वाली थी, तभी एक लड़की जो उस क्लासरूम के बाहर कब से खड़ी थी और सब सुन और देख रही थी, वो अंदर आ सानिया का गुस्सा शांत करवाती हुए, चिल्ल सेन बेबी, ये मयंक तो हमेशा सभी से आई ही बात करता है। और रही बात उस जूनियर की बात, पूरा साल है हमारे पास, तुम्हारे हर एक इंसल्ट का बदल हम चुन चुन कर ले लगे। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की मीना सानिया की फ्रेंड है या कहे तो चमची। वो अमीर फैमिली से बिलोंग करती है पर उतनी नहीं जितनी सानिया है। इसलिए वो सानिया के साथ रहती है ताकि फायदा उठा सके, बदले में उसकी झूठी तारीफ करना और छोटे मोटे काम कर वो उसकी चापलूसी करती है। वो तो सूर्या के ग्रुप, जिसको कॉलेज में दी अनप्रेडिक्टेबल्स नाम से जाना जाता है, उसकी मेंबर बनना चाहती है। लेकिन सूर्या ने ये होने नहीं दिया। उन लोगों से एक सानिया नहीं संभाल रही, एक और कैसे संभालेंगे। वही नैना अब सोच रही थी अपनी क्लास कैसे ढूंढे। वो चल ही रही थी, कोई पीछे से उसे आवाज लगाता है। नैना पीछे मुंह देखती हैं। उसे एक लड़का आवाज लगा रहा था, जो उसके साथ उसी क्लास में था। वो लड़का उसके पास आकर, हाय मैं अंशुल और तुम। उद्धरण चिन्ह। नैना को ये लड़का शक्ल से अच्छा लगता है, इसलिए वो भी अपना नाम बताती है। हेलो मैं नैना। उद्धरण चिन्ह। ओह तुमने कौन सा कोर्स लिया है? मेरा एमबीए है। अंशुल बोला। ओह मैंने भी एमबीए ही लिया है। वैसे तुम्हें क्लासरूम पता है, तुझे मिल ही नहीं रही है? नैना पूछती है। अंशुल हाँ में सिर हिलाकर अपने साथ चलने कहता है। वैसे अब हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं तो क्यों ना फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये कहकर वो हाथ आगे बढ़ाता है, फ्रेंडशिप के लिए। नैना को अब दोस्त बनाने ही है तो शुरुआत यही से क्यों नहीं, वो भी उससे हाथ मिलाती है और दोनों को फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर वो एक क्लासरूम में जाते हैं जहां बहुत से स्टूडेंट्स अलरेफी बैठे हुए थे। अंशुल नैना के साथ अंदर जाता है। नैना फर्स्ट बेंच पर बैठ जाती है और वही अंशुल उससे कुछ बेंच पीछे जहां 2 लड़कियां बैठी थी उनके पास बैठ जाता है। अंशुल जैसे ही बैठता है उसके बगल में बैठी लड़की, तुम्हें इतना टाइम कहाँ लगा? उद्धरण चिन्ह। अंशुल कुछ जवान देता उससे पहले क्लासरूम में प्रोफेसर आ जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा है सभी का, फिर प्रोफेसर सभी को पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे ही कुछ और लेक्चर्स होते हैं। फिर उन्हें 1 आवर का ब्रेक मिलता है। नैना जैसे ही क्लासरूम से बाहर जाने वाली थी, अंशुल एक बार फिर उसे आवाज लगाता है। नैना पीछे मुड़ देखती है। वो इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ और 2 लड़कियां भी थी। अंशुल नैना से कहता है, नैना चलो कैंटीन में चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सर हिलाती है। वो अंशुल से दोनों लड़कियों के बारे में पूछना चाहती थी, पर सोचती है कैंटीन में आराम से बैठ पूछ लेगी। कैंटर में पहुंच वो एक टेबल पकड़ लेते हैं। अंशुल नैना से एक लड़की की तरफ इशारा कर, नैना ये मेरी बहन अंशिका है। उद्धरण चिन्ह। फिर दूसरी लड़की की तरफ इशारा कर, ये मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड सोनालिका, सिर्फ नाम में सोना आता है, पर्सनैलिटी बिल्कुल अलसी गधे जैसी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन वो लड़की यानी सोनालिका अंशुल के कंधे पर घुसा मार, सुअर जैसे शक्ल वाले इंसान, तू मुझे गधा बोल रहा है। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। अंशिका जल्दी से उन्हें रोकते हुए, भाई सोना लड़ना बंद कर। उद्धरण चिन्ह। नैना उन्हें आंखें फाड़े देख रही थी। कोई इतनी छोटी छोटी बात पर भी इतने जल्दी कैसे लड़ सकता था। अंशिका जैसे तैसे उन्हें शांत करवाती है। अंशुल अब नैना की तरफ इशारा कर कहता है, और ये है नैना मेरी न्यू सुपरवुमन फ्रेंड। उद्धरण चिन्ह।
ये सुन अंशिका क्यूरोसिटी के साथ, न्यू फ्रेंड तो ठीक है लेकिन सुपरवॉमन। उद्धरण चिन्ह। अरे तुम लोगों को पता नहीं है। अभी जब मैं क्लास में आ रहा था तो कुछ सीनियर ने मुझे रोक लिया, मुझे तो लगा था खतरनाक रैगिंग होगी आज मेरी, लेकिन फिर नैना आए और उसने सीनियर्स को ऐसे जवाब दिया कि वो लोग दुम दबाकर भागे। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ठीक है अब तुम ज्यादा बोल रहे ही। वैसे भी नैना सुपरवॉमन नहीं है, सुशांत भाई कहते हैं नैना सुपर एक्यूट और सुपर इनोसेंट है। नैना अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए। ओह तुम सच में बहुत क्यूट और इनोसेंट हो। तुम ना बिल्कुल एक डॉल जैसे दिखती हो। अंशिका नैना के गाल खींच। सोनालिका अंशुल से कहती है, जा जाकर हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता, बहुत भूख लग रही है। उद्धरण चिन्ह। अंशुल अपनी चेयर से, इस बार जा रहा हूँ, अगली बार तमीज से बोलना। उद्धरण चिन्ह। फिर अंशुल उठ खाने के लिए कुछ लेने जाता है। वो जाकर सभी के लिए पिज्जा लेकर आता है। वही उसके जाते हुए नैना उन दोनों से कहती है, एक बात कहूं, अगर तुम दोनों को बुरा नहीं लगे तो। उद्धरण चिन्ह। सोनालिका कहती है, अब फ्रेंड्स है हम तो तुम्हें बोलने से पहले सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स से भी सोच समझ कर बात करनी पड़े तो वो दोस्त कैसे हुए। उद्धरण चिन्ह। अंशिका भी उसकी बात पर सिर हिलाती है। नैना कहती है, वो तुम दोनों का नाम बहुत बड़ा है तो मैं तुम्हें अंशी और तुम्हें सोना बुला सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अंशिका कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम जो कहना चाहती हो कह सकती हो। उद्धरण चिन्ह। तभी अंशुल पिज्जा लेकर आता है। और सभी पिज्जा खाना शुरू करते हैं। नैना को पिज्जा बहुत टेस्टी लगता है। नैना उन तीनों की तरफ देख अपने मन में, अच्छा हुआ नानू को इतने अच्छे लोग पहले दिन ही मिल गए। अब नानू पास दोस्त है जिसके साथ नानू मस्ती कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। अब वो अच्छे है, वो नैना को अपनी शक्तियों से पता चला, वो किसी की आंखों में देख बता सकती है वो इंसान अच्छा है या बुरा। सानिया तो उसे एक्शन से ही बुरी लगी और जब उसने उसकी आंखों में देखा जिसमें साफ चालाकी, धोखेबाजी साफ दिख रही थी, इसलिए उसने किसी और की आंखों में देखा ही नहीं, उसने सोचा एक बुरा है बाकी सभी भी बुरे ही होंगे। नैना अपने ख्यालों में गुम थी। तभी उसका फोन बजता है, जो समर का था। वो जल्दी से उठती है। समर एक्साइटमेंट में उससे पूछता है, एंजल क्या कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। समर भाई नानू अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में पिज्जा खा रही है। नैना कहती है, एंजल तुमने इतनी जल्दी फ्रेंड्स भी बना लिए, वाओ, घर आकर जल्दी से मुझे सब बताना। अब मीटिंग है, मुझे जान होगा। समर कहता है। नैना हाँ कहकर कॉल रखती है। अंशी उसे पूछती है, मैंने अभी नोटिस किया तुम हमसे बात कर रही थी तब तुम बार बार अपना नैना लेकर रही थी और अभी कॉल पर नानू कह रही थी खुद को, ऐसा क्यों। उद्धरण चिन्ह। वो क्या है न मेरे डेडा, मुझे नानू कहते से प्यार। उनके जाने के बाद मैं ये खुद को कहती हूँ जिससे मुझे एहसास होता है डेडा अब भी मेरे पास है। नैना थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है, ओह ऐसी बात है, तो हमारे सामने नैना क्यों कह रही हूँ। सोना बोली। वो नैना को लगा तुम्हें अजीब लग सकता है ना। नैना पाउट कर। और अब हम फ्रेंड्स, तुम जो हो वो हमारे रह सकती हो, तुम्हें हमारे सामने बदलने की जरूरत नहीं है। अंशुल कहता है, ओके नानू न बहुत खुश है उसे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। नैना स्माइल कर सकती है। अंशी कहती है, हम न तुम्हें डॉल बुलाएंगे। बाकी दोनों भी हाँ कहते हैं। फिर नैना अंशी से पूछती है, तुम दोनों कजिन हो। अंशुल की तरफ इशारा कर। दोनों के कुछ कहने से पहले सोना बोलती है, नहीं अनफॉर्चुनेटली ये बंदर अंशी का ट्विन ब्रदर है। उद्धरण चिन्ह। जिसे सुन अंशुल सोना को घूरता है। और नैना हंसने लगती है। फिर सोना उनसे पूछती है, वैसे फ्रेशर्स पार्टी है जल्द ही तो बताओ कौन क्या परफॉर्म करेगा पार्टी में। उद्धरण चिन्ह। अंशी कहती है, मैं तो रैंप वॉक में पार्टिसिपेट करूंगी। उद्धरण चिन्ह। सोना कहती है, मैं भी। और तुम डॉल। उद्धरण चिन्ह। नानू को डांस करना बहुत पसंद है। वो डांस परफॉर्मेंस करेगी। नैना खुशी से कहती है। अंशी कहती है, ओके तो चलो सीनियर के पास चल नाम लिखवा देते हैं। और भाई आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे। उद्धरण चिन्ह। मैं पोटी बोलूंगा। अंशुल कहता है। नैना कहती है, तो साथ में ही चलते हैं, एक साथ नाम लिखवा देते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या फिर हो सकता नैना और सानिया का आमना सामना। चैप्टर 18 अयान आया नैना को लेने कॉलेज। नैना अपने फ्रेंड्स के साथ सीनियर्स को ढूंढ रही थी। वो उन्हें ऑडिटोरियम हॉल में मिलते हैं।
वहां रिया, मयंक, रोहित और रोहन खड़े थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। सूर्या वहां नहीं था, और सानिया हुई क्योंकि वो सिर्फ सूर्या की वजह से ग्रुप में थी। इस और जब वो सतह ही होता सानिया भी इनसे दूर ही रहती, क्योंकि जब भी वो इनके साथ होती अभी उसे इग्नोर ही करते। नैना और उसके दोस्त उनके पास पहुंचते हैं। नैना उसने कहती है, हम भी फ्रेशर्स पार्टी की एक्टिविटीज में परफॉर्म करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। रिया ने जब पहले बार नैना को देखा था वो उसे बहुत क्यूट और प्यारी लगी थी। वो एक स्माइल के साथ नैना से कहती है, अच्छा है। कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर है तुम सभी को? उद्धरण चिन्ह। फिर सभी एक एक कर अपना अपना नाम लिखवाते हैं। जैसे ही रोहित सुनता है नैना डांसिंग में नाम लिखवा रही है, अब उसकी आदत ही फ्लर्ट करना था, तो वो खुद को कैसे रोक सकता था। वो नैना से फ्लर्ट करते हुए, हे यू ब्यूटीफुल गर्ल, सुबह के लिए सॉरी। उद्धरण चिन्ह। नैना उन सभी की आंखों में देखती है जिससे उसे पता चलता है कि वो चारों बहुत अच्छे हैं। जिसे नैना भी स्माइल कर, इट्स ऑक। वैसे उसी वजह से मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले। उद्धरण चिन्ह। नैना बाकी सभी की तरफ इशारा कर। ये सुन रिया भी स्माइल करती है। वो उससे कहती है, तुम ना सच में बहुत क्यूट हो, अगर यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास आ जाना। उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सर हिलाती है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ और लेक्चर्स थे। उसके बाद सभी यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं। अंशुल अपनी बाइक पार्किंग से लेकर आता है और सोना अपनी स्कूटी लेकर आती है। अंशी नैना से पूछती है, डॉल तुम्हें कोई लेने आने वाला है? अगर नहीं तो सोना तुम्हें छोड़ देगी। उद्धरण चिन्ह। नैना कहती है, नहीं नहीं नानू को लेने कोई आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। फिर अंशुल अपनी बाइक पर और अंशी और सोना सोना की स्कूटी पर निकल जाते हैं वहां उसे बाय कहकर। नैना कॉलेज गेट के बाहर जा रही थी देखने की उसे लेने उसका आयु आया कि नहीं, तभी सूर्या अपनी कार उसके सामने रोकता है और कार की विंडो नीच कर उससे पूछता है, मिस फ्रेशर तुम्हें ड्रॉप कर दूं? उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी उसकी कार के पीछे नैना को अयान की कार देखती है। वो उसे देख स्माइल करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। सूर्या को लगता है वो उसकी तरफ आ रही है, पर नहीं, वो सूर्या की कार को क्रॉस कर अयान के कार के पास जाती है। अयान का ड्राइवर उसके साथ ही था, वो कार के बाहर खड़ा था। वो नैना को देख बैक सीट का दरवाजा खोलता है और नैना अंदर कार में बैठ जाती है। वही सूर्या तो नैना को उस कार में बैठते देख हैरान रह जाता है। यहाँ अयान अपने बॉडीगार्ड को कुछ दूर रोक आया था, लेकिन उसकी वो भी कार में आता था। वो कस्टम मेड फुल ब्लैक ऑडी थी, जिसे देख सूर्या और भी हैरान था, क्योंकि ये कार तो उसे भी नहीं मिली थी। उसने बहुत कोशिश की थी, उसने अपने डैड से भी कहा कहीं, फिर भी उसे ये कार नहीं मिल पाई। वही सूर्या को नैना को लिफ्ट के लिए पूछते हुए सानिया ने देख लिया था। ये उसको गुस्सा दिलाने के लिए काफी था, पर जब उसने देखा नैना स्माइल करते हुए सूर्या की कार की तरफ जा रही है, ये देख उसका गुस्से में खून उबलने लगता है और वहां से निकल पार्किंग एरिया में आती है। वो पहले सूर्या से लिफ्ट मांगने का सोच वहां आई थी, पर वो देख वहां जाने का कोई फायदा नहीं था। पार्किंग एरिया में पहुंच वो अपनी कार के पास जा अपनी वाटर बॉटल को जोर से कार की विंडो पर फेंकती है। वैसे तो और कोई वहां आसपास नहीं था, क्योंकि कॉलेज के आधे से ज्यादा बच्चे जा चुके थे और वो सभी को डरा कर रखती है। आखिर वो एक अमीर फैमिली की बिगड़ी हुई रईस-ए-जादी थी और उसे ये गलतफहमी थी कि सूर्या की शादी उसे होगी, जिसके बाद वो रावत फैमिली बहू होगी, जो इंडिया की टॉप 2 और वर्ल्ड के टॉप 5 में रिचेस्ट फैमिली में आती है। बाकी स्टूडेंट को पहले उस पर भरोसा नहीं था, पर सूर्या के उसे अपने ग्रुप में ऐड करने से सभी स्टूडेंट्स को इस बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि सूर्या कभी किसी को अपने ग्रुप में ऐड नहीं किया था। उन पांचों का ग्रुप स्कूल टाइम से था। वही सूर्या और सानिया के ख्यालों से अनजान नैना कार में जा सीधे अयान की गोद में बैठ गई और उसे टाइट हग करती है। ये नैना और अयान का फर्स्ट हग था। नैना के इस एक्शन की अयान का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है और अयान को लगता है उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे थम गई हो। कुछ सेकंड्स उसे खुद को नॉर्मल करने में लगते हैं। फिर वो उसकी पीठ सहलाता है और उससे पूछता है, प्रिंसेस आर यू ओके? उद्धरण चिन्ह। हाँ आयु नानू ठीक है। नैना का चेहरा अभी अयान के कंधे पर था, पर अयान नैना की सांसें अपने गर्दन पर महसूस कर सकता था। वो एक दो गहरी सांस लेकर, अच्छा फर्स्ट डे कैसा गया प्रिंसेस? उद्धरण चिन्ह। नैना एक्यूटेड होकर उसी थोड़ी दूर होती है, पर अब भी उसकी गोद में ही थी।
बहुत अच्छा, आपको पता है नानू ने न आज 3 न्यू फ्रेंड्स बनाए। अंशुल, अंशी और सोना। तीनों न बहुत अच्छे हैं। और आयु पता है कॉलेज में न एक छिपकली दीदी है। उन्होंने नानू को परेशान करने की, लेकिन नानू बहुत स्ट्रांग है। नानू ने उसे बहुत अच्छे से मजा चखाया और उन्हें न्यू नेम भी दिया, छिपकली दीदी। ऐसे ही कर वो उससे अपने पूरे कॉलेज के दिन की डिटेल्स देने लगी। तब तक वो लोट्स विला पहुंच गए थे। कार से बाहर आकर अयान नैना को बोट में बिठाता है और साथ ही एक गार्ड को भी। फिर वो नैना को वहां से जाते देख वापस कार में बैठ जाता है। क्योंकि उसे वापस ऑफिस जाना था, उसने अपनी प्रिंसेस से प्रोमिस किया वो उसे पिकअप और ड्रॉप दोनों करेगा। इसलिए वो सिर्फ नैना को कॉलेज से घर ड्रॉप करने आया था। नैना घर के अंदर जाते ही बैग सोफे पे रख खुद भी सोफा पर ऐसे पसर जाती है जैसे पता नहीं कितनी मेहनत का काम, जैसे पत्थर तोड़ आए हो। अयान ने जो फीमेल में बुलाई थी नैना के लिए, वो उसे जूस और पानी लाकर देती है। और वो मेड उससे कहती है, मैम आप जाकर चेंज कर लीजिए और स्नैक्स में आपको क्या पसंद है ये बता दीजिए, आपके आने तक सब तैयार करवा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। नैना जूस पीते हुए स्नैक्स के नाम बताती है। फिर अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करती है। और नीचे आकर अपने लिए बनाए हुए स्नैक्स खाते हुए सोचती है, अब क्या करूं मैं। उद्धरण चिन्ह। तभी उसके मन में स्नोफी, शौर्य के साथ खेलना का ख्याल आता है। वो जल्दी स्नैक्स खाकर गार्डन में जाती है। वहां शौर्य और स्नोफी भी कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, वही शैडो उन्हें बैग घूर रहा था। नैना गार्डन में आते हुए वो देख लेती है। और शैडो के सामने खड़ी होकर अपनी कमर पर हाथ रख, कालू तुम तो मोहल्ले की आंटी बनते जा रहे हो। बेचारे बच्चे आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो तुम नजर रख रहे हो क्यों, ताकि आयु को कंप्लेन कर सको तो तुम सुन लो, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने शौर्य स्नोफी के प्यार का दुश्मन तुम्हें नहीं बनने दूंगी, समझे। उद्धरण चिन्ह। मैं कोई आंटी नहीं बन रहा हूं। स्नोफ्लेक्स मेरी बहन है तो मैं देखूंगा न कि कोई भी आवारा शेर उसके आसपास न भटके। आखिर मैं अपनी बहन की जिंदगी खराब थोड़ी होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर दोनों बिल्कुल ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे भाई अपनी बहन के बॉयफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड से लड़ रहा हो। जहां बेस्ट फ्रेंड दोनों को सपोर्ट में है, लेकिन भाई प्यार का दुश्मन बना बैठा है। इसके बाद नैना शैडो को जबरदस्ती अपने साथ वहां से जबरदस्ती लेकर जाती है। और हॉल में बैठ शैडो को अपने साथ बिठाकर टीवी शुरू करती है जिसमें अनुपमा आ रही थी। पहले तो कालू को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर फिर वो थोड़ा थोड़ा देखता है जिससे उसको इंटरेस्ट आने लगता है। वो नैना से पूछता है, ये पार्टी किस चीज की हो रही है। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन उसे पूरा बताने लगती है अब तक सीरियल में क्या क्या हुआ है। फिर दोनों पूरे इंटरेस्ट के साथ देख रही थी और अब आगे क्या हो सकता है उसका प्रिडिक्शन कर रहे थे। ऐसे ही कब शाम के 6 बज जाते हैं। अयान, समर, सुशांत जैसे ही अंदर आते हैं, सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाते हैं। जो दो लोग बिना झगड़े रहने खड़े तक नहीं रहते, वो आज एक साथ बैठ टीवी देख रहे थे। सर्वेंट्स उनके लिए पानी लाते हैं। और वो बिना उन दोनों को डिस्टर्ब किए अपने अपने रूम में जाते हैं। और जाकर कपड़े चेंज करते हैं। फिर समर नैना के पास बैठ उससे एक्साइटमेंट के साथ पूछता है, वैसे एंजल आज का दिन कैसा रहा। उद्धरण चिन्ह। नैना उन्हें पूरी बात फुल ड्रामेटिक वे में बताती है। फिर अयान उनसे कहता है, चलो डिनर करते हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी उठ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। नैना और समर जैसे ही सारी डिशेज देखते हैं, दोनों की आंखें बाहर आने वाली थी। नैना ये देख रोनी शक्ल बनाकर, आयु नानू को ये पसंद नहीं है, प्लीज ये नहीं। उद्धरण चिन्ह। अयान स्ट्रिक्ट चेहरे के साथ, नहीं आज नहीं ये खाना होगा तुम्हें, अब से सिर्फ हेल्थी खाना खाना होगा सभी को। उद्धरण चिन्ह। समर और नैना के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। दोनों मुंह बनाते हुए खाना खा लेते हैं। फिर नैना रूम में जल्दी चली जाती है और रूम में जाकर एक टेडी को गले लगाकर सो जाती है। अब नैना को अयान कैसे मनाएगा। अयान। चैप्टर 19, नैना की सिंगिंग। नैना टेडी बियर को हग करे हुए लेती हुई थी। अयान रूम में आता है तो नैना जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अयान उसे देख मुस्कुराता है, पर उसे उस टेडी को नैना के इतने करीब देख बहुत गुस्सा आ रहा था, या कहे तो उसे उस टेडी से जलन हो रही थी। वो नैना के बगल में लेट जाता है और रूम की लाइट्स बंद कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। नैना उसकी तरफ करवट लेती है और देखती है। अयान आंखें बंद कर लेता हुआ था।
ये देख नैना अपने मन में कहती है, इधर नानू को नींद नहीं आ रही है और आयो आराम से सो रहा था। मैं भी सो ही जाती हूँ, गुस्सा आराम से करूंगी पर नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर वो अयान के ऊपर लेट जाती है। अयान आंखें खोल उसे देखता है। नैना अपने चेहरे पर नकली गुस्से के साथ, ये मत सोचना कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं। वो बस नींद ऐसी ही आती है मुझे, इसलिए सो रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अयान ये देख और उसकी बातें सुन मुस्कुराता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। जिससे कुछ देर बाद नैना और अयान दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह अयान एक्सरसाइज कर आता है और शावर लेकर तैयार हो जाता है और नैना को उठाता है। और नैना आज एक बार में ही उठ जाती है और अयान को बिना गुड मॉर्निंग बोले डायरेक्ट बाथरूम में जाती है। अयान ये देख अपने मन में लगता है ज्यादा गुस्सा है। उद्धरण चिन्ह। नैना ब्रश कर शावर लेकर आती है। अयान ने उसके लिए कपड़े निकाल लिए था, नैना वो पहनती है और कंघी लेकर अयान के पास आती है। अयान ये देख स्माइल करता है और नैना के बालों का बन बना देता है। क्योंकि नैना ने आज वाइट टैंक टॉप, उस पर येलो शर्ट, ऐसा जैकेट और डेनिम ब्लू जैकेट, साथ ही स्नीकर्स। फिर वो नीचे आते हैं। और ब्रेकफास्ट में था आज फ्रूट, दूध और पैनकेक। पैनकेक देख नैना खुश हो जाती है। वो समर और सुशांत को गुड मॉर्निंग कहती है। समर और सुशांत ये साफ देख सकते थे वो अयान को इग्नोर कर रही है। फिर जाकर वो कार में बैठ जाते हैं। वो समर से बता कर रही थी और सुशांत से भी, पर अयान की बात तक का रिप्लाई भी नहीं दे रही थी। यूनिवर्सिटी पहुंच नैना जैसे ही कार से बाहर निकलने वाली होती है, अयान उसका हाथ पकड़ रोकता है और उसकी तरफ एक डेयरी मिल्क सिल्क बढ़ाता है। जिसे देख नैना इतनी खुश हो जाती है कि एक ही सेकंड में उसका गुस्सा फुर हो जाता है। वो खुशी में अयान के गालों का पार किस कर देती है। जिससे अयान को एक और झटका लेता है, कल से ये उसे दूसरा झटका लग रहा था। जैसे ही उसे अपने गालों पर नैना का मुलायम होंठ महसूस होते हैं। थैंक यू आयु, यू आर बेस्ट। नैना कैडबरी खोलते हुए। अयान फिर उसे यूनिवर्सिटी में जाने कहता है। कैडबरी खाते हुए अंदर जाती है। उसे उसके फ्रेंड्स मिलते हैं। सभी साथ में क्लासरूम में जाते हैं। लेक्चरर के आने से पहले सीनियर्स क्लास में आते हैं और उन्हें फ्रेशर्स पार्टी की डे बताते हैं जो अगले हफ्ते 15 तारीख थी। फिर लेक्चरर आता है और क्लासेस शुरू होती है। 3 लेक्चर्स के बाद उन्हें ब्रेक मिलता है जिसमें को कैंटीन में जाते हैं। जो ऑलरेडी फुल था, जिसे देख वो उदास हो जाते हैं और वो वापस जाने ही वाले होते हैं तभी रिया उन्हें आवाज लगाती है। वहां जगह थी उनके पास। चारों जाकर उनके पास बैठ जाते हैं। सानिया वहां नहीं थी। अंशुल उन चारों के लिए कुछ खाने को लेकर आता है। वो खाना शुरू करते हैं। रोहित आदत से मजबूर एक बार फिर फ्लर्ट करना शुरू करता है। वैसे नैना, तुमने डांस प्रैक्टिस शुरू की। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम जैसे खूबसूरत लड़की की मदद करने के लिए हमेशा तैयार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन स्माइल कर, थैंक यू भैया, आप बहुत अच्छे हो और मेरी तारीफ करने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसलिए मैं अभी आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। और नैना उठ वहां से उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है। वही रोहन, रिया और मयंक रोहित पर हंसने लगते हैं क्योंकि नैना ने भैया बोल रोहित की फ्लर्टिंग पर कोल्ड ड्रिंक फेर दी। तीनों का हंसकर बुरा हाल था। नैना रोहित को कोल्ड ड्रिंक देती है। सूर्या नैना से कहता है, वैसे तुमने मुझे नाम नहीं बताया पर फिर बाद में इनको अपना नाम बता दिया, ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। वो क्या है न मिस्टर सीनियर, मेरी मर्जी। नैना एक एटीट्यूड वाली स्माइल के साथ। जिसे सुन सभी एक बार फिर हंसने लगते हैं। ये पहली बार था कोई सूर्या को ऐसे जवाब दे रहा था। ऐसे ही कैंटीन में वो थोड़ी और देर टाइम पास करते हैं और फिर अपनी अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। वही सानिया कैंपस के एक अंधेरे कोने में किसी से बात कर रही थी। सानिया फोन पर, हेलो वेर, तुम पार्टी में तो आओगी ना? उद्धरण चिन्ह। कॉल के दूसरी तरफ से, ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। सानिया कॉल पर, तुम्हें आना ही होगा वेर, मुझे उस लड़की को सबक सिखाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुर बेबी को सिड्यूस करने की? उद्धरण चिन्ह। सामने से कॉल कर, डोंट वरी सेन, इतना टेंशन इज नॉट गुड फॉर योर ब्यूटी। हाँ भाई, अब ज्यादा टेंशन में पसीना आता और उससे उसका मेकअप धुल सकता है और फिर वो चुड़ैल जैसी लगेगी ना। हाँ वेर, अब तुम पार्टी में आओ और रोनी और जतिन भी पार्टी में आने वाले हैं ना? सानिया सामने वाले इंसान से पूछती है। हाँ वो भी आने वाले हैं।
उद्धरण चिन्ह। सानिया ये सुन तो अच्छा है, और वो दोनों होगे तो और मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह। वही अंशुल, अंशी, सोना और नैना जैसे ही क्लास में आते हैं। उन्हें पता चलता है आगे के सारे क्लास ऑफ है फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी के लिए। तो अंशुल उन्हें कैफे चलने कहता है। नैना कैफे फर्स्ट टाइम जाने वाली थी, वो बहुत एक्साइटेड थी। वो कॉलेज के पास वाले कैफे में जाते हैं। वो जाकर विंडो सीट पर बैठ जाते हैं। फिर तीनों अपने लिए कॉफी ऑर्डर करते हैं, वही नैना अपने लिए ओरियो शेक। वेटर उनका ऑर्डर लेकर आता है। नैना का ध्यान शेक पीते हुए कैफे के एक कोने में जाता है, वहां छोटा सा म्यूजिक कॉर्नर था, जहां कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे और साथ ही एक माइक भी। ये वहां के कस्टमर्स के लिए था, अगर कोई भी कस्टमर चाहे तो उसे यूज कर सकता है। इसके अलावा यहाँ हर सैटरडे नाइट एक शो भी होता है। ये देख नैना का मन गाने का होता है। अंशी उसे वहां देखते हुए देखती है, और वो उसी पूछती है, डॉल क्या तुम्हें गाना गाना है? और तुम्हें सिंगिंग आती है? उद्धरण चिन्ह। नैना हाँ में सिर हिलाती है। तो वो तीनों उसे गाना गाने जाते कहते हैं। नैना उठ वहां जाती है, और गिटार उठाकर गाना शुरू करती है। एक वारी आ भी जा यारा, एक वारी आ राह तक हूं मैं बेचारा, एक वारी आ ढल रही शाम है, दिल तेरे नाम है इसकी आदत बनी है, तेरी यारियां चांद हूं मैं, तू है तारा एक वारिया। ये इश्क की इंतहा लेने लगी, इम्तिहान हद से गुजरने लगी है मेरी चाहतें, धड़कन की बेताबियां करने लगी इल्तिजा, लग जा गले से जरा तो मिले राहतें, बस तुझे चाहना एक यही काम है, काम आने लगी सारी बेकारियां, उस पे समा भी है प्यारा। एक बारी आ कैफे में जितने भी लोग बैठे हुए थे, सभी का ध्यान सिर्फ नैना पर था। एक उसका मासूम चेहरा और दूसरा उसकी मीठी आवाज और गिटार की धुन। वही धुन कैफे के प्राइवेट रूम में बैठ सूर्या का ध्यान भी खींच लेती है। वो प्राइवेट रूम से बाहर आकर देखता है, और नैना को गाते देख उसमें खो जाता है। नैना सिंगिंग कर अपने टेबल पर बैठ जाती है। सोना उसी कहती है, डॉल तुम कितना अच्छा गाती हो, तुम्हारा ये टैलेंट मेरा बहुत मन हो रहा है जल्दी से तुम्हारी डांसिंग स्किल भी देख पाऊं। वैसे तुम दोनों से एक बात पूछनी है, फ्रेशर्स पार्टी में क्या पहनने वाली हो? उद्धरण चिन्ह। अंशी कहती है, वैसे कोई थीम तो नहीं है पार्टी की, तो मैं साड़ी पहनने का सोच रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सोना और नैना भी साड़ी पहनने का ही सोचते हैं, इतने में ही कॉलेज का टाइम खत्म होने वाला था। नैना यूनिवर्सिटी के पास जाना उसी ब्लैक कार में बैठ जाती है, उसे लगा था आज भी अयान उसे लेने आया होगा, पर नहीं, आ सिर्फ अयान था। ये देख वो अयान को कॉल करने के लिए जैसे ही फोन ओपन करती है, उसे अयान के मिस्ड कॉल थे और एक मैसेज भी, उसमें फोन साइलेंट कर दिया था एक लेक्चर में, पर फिर साइलेंट से निकालना ही भूल गई। वो मैसेज ओपन कर देती है। उसमें अयान ने लिखा था आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए वो उसे लेने नहीं आ पाएगा, पर वो घर जल्दी आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नैना ओके रिप्लाई में लिख ड्राइव के साथ घर जाती है। वो कार में बैठ रील्स देख रही थी, तभी उसे एक एंटरटेनमेंट मूवी की रील दिखती है जिसमें दोनों डॉग्स की शादी हो रही थी। ये रील देख उसका पूरी मूवी देखने का मन होता है। वो घर पहुंच जल्दी से उन्हें अपने लिए पास्ता बनाने कहती है, और रूम में जाकर लूज कपड़े पहन आयु है, और टीवी स्टार्ट कर एंटरटेनमेंट मूवी लगा देती है। पूरी मूवी देखते हुए वो पास्ता एंजॉय करती है। पूरी मूवी देख और कल रात उसने टीएम कॉक का शेरू वाला ट्रैक देखा था जिसमें शेरू का प्रपोजल था, और ये मूवी देख उसके मन में एक खुराफाती आइडिया आता है, और वो आइडिया था अपने शौर्य और स्नोफी की शादी का। वो जल्दी से फोन निकल गूगल पर सर्च करती है शादी करवाने का प्रोसेस क्या होता है। गूगल पर पूरी रिसर्च पर उसे पता चलता है, सबसे पहले पंडित जी से कुंडली मिलवाना होता हूँ। नैना खुद से कहती है, शौर्य और स्नोफी की कुंडली ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ सेकंड्स रुक, है नहीं तो क्या हुआ, बनवा तो सकती हूं ना। कुंडली मिलवाना के लिए पंडित जी के पास जाना ही है, तो क्यों ना बनावा और मिलवा दोनों एक साथ ही लूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सोच वो खुद की पीठ थपथपाती है, और अपने रूम में जाकर थोड़े ढंग के कपड़े पहन अयान को कॉल करती है। आयु नानू को मंदिर जाना है। उद्धरण चिन्ह। अयान अचानक मंदिर जाने की बात सुन, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। आयु कितने सवाल पूछते हो, नानू को जाना है, बस जाना है। नैना जिद करते हुए, अच्छा ठीक है, मेरी एक मीटिंग है अभी, लेकिन अगर तुम्हें अभी जाना है तो मैं मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन उसे रोकते हुए, अरे नहीं आयु, उसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ड्राइवर अंकल को मुझे ले जाने बोल दो।
उद्धरण चिन्ह। इस पर अयान मान जाता है, पर वो घर पर जो गार्ड्स थे उन्हें उसका खास ख्याल रखने कहते हैं। फिर नैना उनके साथ मंदिर के लिए निकल जाती है। मंदिर पहुंच वो सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करती है, और फिर पंडित जी के पास जाकर उनसे कहती है, पंडित जी मुझे 2 बच्चों की कुंडलियां बनवानी हैं और साथ ही उनकी शादी और सगाई का मुहूर्त भी निकलवाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन पंडित जी उसे अजीब नजरों से देखते हैं, वो किसी टीनेजर जैसी दिखते हैं, और बच्चे पर फिर उसके साथ आए बॉडीगार्ड को देख वो शांत रखकर उससे दोनों का नाम, जन्मस्थल, जन्म तारीख और तिथि पूछते हैं। नैना उनके बारे में पूरी रिसर्च कर आई, यही वो उन्हें सब कुछ बताती है। पंडित जी कुंडली बनाकर, बेटा ये कुंडली कुछ अजीब नहीं लग रही है। उद्धरण चिन्ह। और पंडित जी अजीब सजीब को छोड़ो, को शादी और सगाई के लिए मुझे डेट बता दीजिए। उद्धरण चिन्ह। बेटा उनकी सगाई के लिए इस महीने की 29 तारीख और शादी के लिए अगले महीने की 15 तारीख को शुभ मुहूर्त है। इसके बाद का मुहूर्त 3.5 महीना बाद का है। उद्धरण चिन्ह। आय नहीं पंडित जी ये ही ठीक है। और फिर वो दक्षिणा की थाल जो वो रास्ते में प्रिपेयर कर ले थी वो पंडित जी को से वहां से चली जाती है। क्या होगा घर पर सबका रिएक्शन, नैना जो करने जा रही है ये जान। चैप्टर 20 शादी के लिए मनाना। नैना फिर मंदिर से निकल घर जाती है। वो कार में बैठ शादी से रिलेटेड चीज देख रही थी, जिसमें वो घर पहुंच जाते हैं। वो हाल में पहुंच देखती है, वहां कोई नहीं था। वो एक सर्वेंट को रोक पूछती है, अयान, समर सुशांत ऑफिस से आए या नहीं। वो मेड हाँ कहती है। फिर नैना एक प्लेट और एक स्पून उठाती है और जोर जोर से उसे बजाने लगती है, जिसे सुन अयान, समर, सुशांत अपने अपने रूम से और शौर्य, स्नॉफी और शैडो गार्डन से हॉल में आ जाते हैं। अयान नैना को ऐसे प्लेट बजाते देख पूछता है, प्रिंसेस क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह। नैना अपने चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल के साथ, आयु नानू ने कुछ सोचा है। उद्धरण चिन्ह। क्या, सभी एक साथ पूछते हैं। नैना ये सुन शौर्य और स्नोफी के पास आकर, नानू शौर्य और स्नोफी की शादी करवाना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सभी हैरान हो जाते हैं। सभी के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। समर अपने मन में, ये एंजल क्या सोच रही है, वो जानवरों की शादी कैसे करवा सकती है। उद्धरण चिन्ह। वही सुशांत के मन में भी यही चीज चल रही थी। अयान ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। वही शौर्य इतना हैरान नहीं था जितना बाकी सभी थे, क्योंकि वो नैना के दिमाग की उपज को अच्छे से समझ सकता था। शैडो नैना को गुस्से में घूर रहा था और स्नोफी ये सुन शर्मा रही थी। अयान नैना से कहता है, प्रिंसेस ये तुम क्या कह रही हो, ये कैसे पॉसिबल है। उद्धरण चिन्ह। अरे क्यों नहीं हो सकता है। अगर 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। नैना पाउट कर बोली, पर ये उनसे तो पूछ लो एंजल। समर को लग रहा था इससे ये बात खत्म हो जाएगी, पर नहीं। नैना शौर्य और स्नोफी के पास जाकर शौर्य से पूछती है, शौर्य क्या तुम स्नोफी को पसंद करते हो। अगर तुमने ना कहा तो मैं स्नोफी के लिए दूसरा दूल्हा ढूंढ लूंगी। उद्धरण चिन्ह। नैना की टोन से साफ था कि वो जवाब सिर्फ हाँ चाहिए था, वरना वो उसे वार्निंग दे रही थी। शौर्य भी स्नोफी को पसंद करता था, इसलिए वो जल्दी से हाँ कहता है। फिर नैना स्नोफी के पास जा, स्नोफी तुम मेरे शौर्य को पसंद करती हो। उद्धरण चिन्ह। स्नोफी सच में शौर्य को बहुत पसंद करती थी, और शौर्य इतने दिनों से उसका ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहा था, जिससे उसे हाँ बोलने से पहले ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। दोनों की हाँ सुन नैना सभी की तरफ देख ऐसे एक्सप्रेशन देती है जैसे कह रही हो, और कोई सवाल। उद्धरण चिन्ह। अब बयान कहता है, प्रिंसेस पर ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे झुलाते हुए, आयु तुम समझ नहीं रहे हो। अगर एक लड़का और लड़की बिना किसी रिश्ते के नाम से एक साथ रहते हैं तो लोग उन्हें गलत कहते हैं, इसलिए इनका शादी करना जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। अयान कुछ कहता उससे पहले नैना एक बार फिर कहती है, और एक बात, अगर लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें अलग करने वाले। प्लीज मान जाओ। उद्धरण चिन्ह। अयान अब उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए हाँ कह देता है। पर फिर शैडो दहाड़ता है, नहीं ये मैं नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। नैना ये सुन आंखें रोलकर उसके सामने अपनी कमर पर हाथ रख बोली, कालू तुम काहे हमार बच्चों की शादी के बीच आवत हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी ये टोन सुन तो सभी आंखें बाहर आने वाली थी।
समर जल्दी से नैना के पास आकर उसके सिर और गले पर हाथ लगाकर देखता है कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। वो कितनी बहकी बात कर रही है आज। नैना ने चेहरे पर अब फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेशन आ चुके थे, क्योंकि वो कब से उन्हें मनाते हुए फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। वो समर से कहती है, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर वो शैडो से कहती है, कालू मान जाओ ना, तुम लड़की वाले हो, मैं स्पेशली तुम्हारी खातिरदारी करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुन शैडो के मन में वो सीन उभर आता है जिसमें वो नैना से खुद के लिए बहुत सारी चीजें लाने कहेगा और अपनी मेहमान नवाजी करवाएगा। ये ख्याल ही उसे बहुत एक्साइट कर रहा था, इसलिए वो एक पल में मान जाता है। अब सभी तैयार थे शादी के लिए। तो नैना उनसे कहती है, मैंने न आज ही मंदिर गई थी और मैंने पंडित जी से इन दोनों की कुंडली बनवा ली, फिर इनकी कुंडली मिलवा भी ली मैंने। पंडित जी ने कहा कि इनकी सागर के लिए इसी महीने की 29 तारीख और शादी के लिए अगले महीने की तारीख शुभ है। इसलिए हम जल्दी ही सगाई की तैयारी शुरू करवानी होगी। उद्धरण चिन्ह। अयान ये सुन नैना के बाल सहलाते हुए, ओके प्रिंसेस, जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। उद्धरण चिन्ह। फिर नैना उन्हें अपने पूरे दिन के बारे में बताती, कैफे में उसने सिंगिंग के बारे में भी। कैसी होगी शौर्य और स्नोफी शादी और शादी की रस्में।